जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आप लोग टाइम पास करना चाहते हो, तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर दो। अगर आप लोगों ने पैसा कमाना है क्रिप्टो करेंसी में, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो पसंद ना आए तो आप अनफॉलो कर देना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। हम मार्केट की पूरी अपडेट की बात करेंगे, टिया कॉइन के बारे में बात करेंगे, इथेरियम का पूरा नया टारगेट बताऊँगा आपको। इस मार्केट के अंदर मैंने सेंटर के अंदर एक अपना चार्ट ओपन करके ना, मेरे पास अपना व्हाइट बोर्ड ओपन करके मैंने उसके ऊपर प्रॉपर आपको लिख कर बताया कि क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं। उसके बाद अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो आप इसी इसी टाइम उसको स्क्रॉल कर दो। मार्केट का आपको ज़रूरत नहीं है, आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड नहीं हो, आप अनफॉलो कर दो। मुझे बंदे ऐसे चाहिए भी नहीं जिनको क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट है पैसे कमाने का, आप कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। याद रखना मेरी बात, वही लोग पैसा कमाते हैं जो मेहनत करते हैं और प्रैक्टिकली चलते हैं, अपना जो है ना नॉलेज के साथ चलते हैं। दे ऑलवेज कम विद द एजुकेशन, नॉट जस्ट बाय गेसिंग द गेम। इट्स नॉट अ गेम, इट्स नॉट अ गैम्बलिंग मशीन। यू आर ट्रेडिंग विद द पीपल who are living on the other side and they are trading against you. So this is a very simple criteria. ठीक हो गया। सो हम इसके ऊपर सारी बात करेंगे। देन मार्केट के अंदर क्या क्या लेवल्स है और बीटीसी का इस ईयर के अंदर क्या लेवल होगा, क्या ये वाकई में क्रैश है, फुल क्रैश है, क्या ये डिप्स हैं, बाय करनी चाहिए नहीं, और लॉन्ग वालों को क्या करना चाहिए। सो ये सारी डिस्कशन इसी वीडियो में करेंगे। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट की अपडेट देने लगा हूँ, बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है वो बताने लगा हूँ, ठीक है। उसके बाद सोल और इथेरियम के बारे में बताऊंगा आपको, एंड लास्ट में आपको टिया कॉइन के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद हम बात करेंगे एडा की भी और थोड़े मीम कॉइन्स की भी। पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ, इस टाइम बिटकॉइन करेक्शन मूड में है, ठीक है। आपको मैं बता दूँ, पहले आप ये सोच रहे हो कि ये क्रैश है, नहीं, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। अगर आपका दिल नहीं है वीडियो पूरी देखने का, तो ये उन लोगों के लिए मैं एडवांस में चीज़ें बता रहा हूँ। ये क्रैश नहीं है, करेक्शन ले रहा है। आप जितना मर्जी सोच लें, जितना मर्जी लोगों की बातें सुन लें सोशल मीडिया पे, ये क्रैश नहीं है। मार्केट में जब क्रैश आएगा तो मैंने अपने जो ग्रुप में लोगों को बताया हुआ, अपने टिकटॉक पे भी बताया हुआ किस टाइम वो क्रैश आना। इवन दैट मैंने उसके ऊपर एक फुल डिटेल में वीडियो बनाई हुई, आप नीचे जाकर देख लें। उसके अंदर मैंने 4 ईयर का बुल साइकिल और बेरिश साइकिल जो है मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आपके सामने मैं जो बात रखने लगा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, इस टाइम जो बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया वो ऑलमोस्ट $1,23,000 था, 123,000, ठीक है। अब उससे 8% जो है ना नीचे आ चुका है, 8 से 10%, इवन दैट 14% पे भी चला गया हो। मेरी वीडियो के बाद कोई कुछ कह नहीं सकते। अब बात करते हैं कि देखिए, प्राइस आपके सामने $1,00,000 थी, 1,12,000 के बीच में, 1,02,000 से 1,12,000 के बीच में पूरा एक महीना राउंड करती रही। पहले उसने 1,10,000 का, 9 10 11 का उसने हाई बनाया हुआ था। उसके बाद वो इसी पूरे मंथ के अंदर साइडवेज के अंदर कंसोलिडेट करती रही। उसने जब उस लेवल को ब्रेक किया तो 1,23,000 पे उसने अपना स्टॉप लगाया 14 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ गई मार्केट, देन इसने मूव करना स्टार्ट किया 1,16,000 से 1,17,000 के बीच में। अब आपको एक बात बता दूं, अभी हुआ क्या है। ट्रंप साहब ने 1 अगस्त को जो टैरिफ थे वो बजाय कम करने के उसने इंक्रीज कर दिए। ये बात पहले सबको पता थी, और ये बात मैंने सबको बताई हुई थी कि 1 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। बी केयरफुल, आपने ट्रेड बड़ी केयरफुली ओपन करनी है, क्योंकि मार्केट में डंप आ सकता है। इट्स वेरी डेंजरस, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरी बात कि मार्केट के अंदर जब इस तरह की कोई न्यूज़ आती है, फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने कोई इस तरह का फंडा आता है, ठीक है, तो आप एक चीज़ शायद भूल जाते हो कि मार्केट करती वही है जिसमें एसएमसी जाती है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो होता है ना, जिसमें ये लोग जाते हैं, पैसा वहीं मूव करता है, पूरी मार्केट वहीं मूव करती है। एक बात तो ये बिल्कुल सच्ची है कि मार्केट में मैनिपुलेशन है, और मैनिपुलेशन होती भी है। आप उसको बड़े लेवल पे कहो, आप उसको किसी छोटे लेवल पे कहो, ठीक है। इस टाइम गैलेक्सी वालों ने अपने कोई 2 पॉइंट समथिंग बिलियन, मोर देन $2 बिलियन के उन्होंने बीटीसी सेल कर दिए। ये वो बीटीसी थे जो उन्होंने $9.6 बिलियन के उनसे लिए थे, जो ओल्ड वॉलेट वाले बंदे थे, जिनको उन्होंने पैसा पे किया, ठीक है। वो मोर देन $9 बिलियन के थे, 80,000 बीटीसी। एक तो वो सेल ऑफ हुए, खैर उसका इतना फर्क नहीं पड़ता। टैरिफ की बात में न्यूज़ आई, इससे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आपको पता है बिग वेल और इंस्टीट्यूशंस जो है ना, वो क्या देख रही होती हैं, वो देख रही होती हैं बेसिकली तौर पे कि, मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। चलो हम थोड़ी सी यहाँ अब बात कर लेते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली तौर पर मार्केट का नीचे जाने का मकसद क्या था और गई क्यों है मार्केट। देखिए, पहले तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बता दूं, मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ है, पता है वो क्या हुआ है। ट्रंप साहब ने बेसिकली तौर पे 31 जुलाई को, ठीक है, 31 जुलाई को उस भाई साहब ने क्या किया कि टैरिफ उसने पुट कर दिए, ठीक है, कंट्रीज़ पर। अब वो कंट्रीज़ में क्या थे, 67 से 69 कंट्रीज़ पर उसने टैरिफ इंक्लूड किए, ठीक है, 67 से और 69 पर।
अब ये तो थी कंट्रीज़, ठीक है, इनके ऊपर उसने कर दिया टैरिफ। ये था 31 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद ये, अच्छा, ये इसकी डेट थी। बहरहाल ये यार, ये थोड़ा पेन से लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। एनीवे यहाँ पर एप्पल आईपैड पे तो अगस्त 7 से। अब कनाडा पर उसने क्या काम किया, उस पर था 25%, उसने वो पुट कर दिया 35%, एक पहला इंक्रीज। उसके बाद ब्राज़ील पे, ठीक है, ब्राज़ील पे था उसका तकरीबन कोई 50%, ठीक है, जिसके अंदर जो है ना उसने 10% बेस लाइन, और उसके बाद प्लस कोई पॉलिटिकल इशू भी था जिसके ऊपर उसने जो है ना ये 40% मज़ीद इंक्रीज़ किया। ये दूसरा। अब जो बड़े बड़े बता रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड पर उसने ये क्या काम किया, स्विट्ज़रलैंड पर तकरीबन उसने कोई 39% का, ठीक है, ये टैरिफ पुट कर दिया लग्जरी एक्सपोर्ट के, मिसाल के तौर पर वॉचेस वगैरह, चॉकलेट वगैरह, इस तरह की। एंड देन फिर सीरिया के ऊपर उसने क्या काम किया कि उसने 41% जो है ना ये इंक्रीज़ कर दिया। अब ये कुछ कंट्रीज थे जिनके ऊपर उसने लोअर किया, जैसे कि जापान, ठीक है, जैसे कि साउथ कोरिया, वियतनाम वगैरह, बाकी कंट्रीज़ पे उस पर 15 से 20% रखा है, ठीक है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उसने जो है ना ज़ाहिर बात है डिप्लोमेटिक जो उनके इंगेजमेंट है वो काफ़ी मेंटेन है, तो उसके ऊपर उसने 10% लगाया, और काफ़ी कम ही उसने उसके ऊपर टैरिफ लगाया। उसके बाद जो है ना रही बात मार्केट के अंदर ये वोलेटिलिटी जो है ना, वो कंफर्म यही बात थी। एशिया, यूएस, यूरोप में इन्वेस्टर ने ये ऐसा रिएक्ट किया। अब वो ज़ाहिर बात है कॉशन में आ गए, उन्होंने कहा भाई हम तो ज़ाहिर बात है हम तो निकलेंगे यहाँ से। अब हुआ ये कि 1 पॉइंट ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन की जो मतलब जो मार्केट में जो लोग थे, ट्रेडर्स जो है ना, उनके जो एसेट्स थे वो वाइप आउट हो गए, ठीक है, 1.2 ट्रिलियन। उसके बाद यूएस कंज्यूमर जो उन्होंने 2400 एनुअल का इंक्रीज़ किया कॉस्ट के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर ग्लोबल ट्रेडिंग की पूरी डिसरप्शन हुई, ठीक है। एंड देन इम्पोर्टर भी हर्ट हुआ, एक्सपोर्टर भी हर्ट हुआ। यार ये चीज़ें ना बोरिंग तो शायद आपको लगेंगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, कोई टिकटॉकर ये बताएगा भी नहीं। बताता होगा तो उसके लिए उसको सल्यूट है, मैं किसी से कोई हेट नहीं करता। आई डू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, चाहे जो भी टिकटॉकर है, जिस पे भी वीडियो बनाता है, जिस टॉपिक पे भी, अगर आपको फ़ायदा दे रहा है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, चाहे मैं भी क्यों नहीं हूँ। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ों को जब सामने रखा गया, ये टैरिफ प्लान ने इतना ज़्यादा इंस्टेबिलिटी जो ना इंस्टेबिलिटी, इस टैरिफ प्लान ने इतना कोई इन कंट्रीज़ के अंदर इंस्टेबिलिटी जो है ना उसने क्रिएट कर दी, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड, ताइवान, कनाडा, ब्राज़ील वगैरह के अंदर लोग भाई पैनिक हो गए। उसका इफेक्ट इस पूरी मार्केट का इफेक्ट वो पड़ा क्रिप्टो पे, ठीक है, बिटकॉइन के ऊपर, सही है। तो अब अगर इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये अगर पड़ा है तो ये एक डेफिनेटली मार्केट ने अगर ऐसे गई है ना तो वो एक ऐसा एक लंबा सांस लेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जब उसने जाना तो फिर अपना वो प्रीवियस हाई भी वो अपना ब्रेक कर देगी, और उसको अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करते हुए, और इस सीज़न के अंदर बिटकॉइन का जो टारगेट है ना, बिटकॉइन का जो अभी मानने वाला है, ठीक है, वो टारगेट आपको मैं बता दूं इस सीज़न के अंदर वो ऑलमोस्ट कोई, अब देखिए ये तो है डेफिनेटली लोगों की अपनी सोच है। लोग तो सोचते हैं कि भाई हमें नहीं आइडिया कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं, बट ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको इन चीज़ों को साथ साथ देखना चाहिए, ठीक है। देखें इस टाइम बिटकॉइन बिल्कुल करेक्शन के मूड में प्रॉपर, सही है, ये मैंने आपको पहले बात बताई है, ठीक है। अब इसका जो इस दिनों अगले एक महीने के अंदर जो टारगेट है, अगले 20 से 25 दिन के अंदर, ठीक है, जो इसका टारगेट है, मिसाल के तौर पे 20 से 25 दिनों तक, सही है, ये इसका जो टारगेट है ना वो जो अभी सेट किया हुआ, लोगों की सोच है, मैं नहीं कह रहा कि लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि 125 से 133 के तक जा सकता है। सोशल मीडिया की पोस्ट भी हैं और बाकी चीज़ें भी हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ लोग ये सोचते हैं कि नेक्स्ट Q1, ठीक है, Q1 2026 में, ठीक है, या सॉरी ये मेरी आईपैड पे दिखाई सही नहीं होती, बट एनीवे वैसे मेरी अच्छी है।
अच्छा, तो क्वार्टर वन के अंदर 2026 के अंदर जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं वो तकरीबन उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो 180 के से 200 के तक है। इवन दैट के सीसी बाइनांस ने भी कहा था कि भाई ये प्रेडिक्शन हो सकती है, मुमकिन है। लेकिन साथ में आप शायद ये बात भूल रहे हो, ठीक है, कि एक वो क्रैश आना है, वो 50% से, ठीक है, वो 70% तक होगा। ये आके ही रहेगा, साइकिल पूरा हो चुका है। ठीक हो गया। ये तो बातें हैं करेक्शन की, और आप इसको अगर क्रैश समझ रहे हो तो आपका काम क्रिप्टो में नहीं, आप कोई और काम करो, ठीक है। ये गेम है सिर्फ पेशेंस की, और अभी बुल्स का राज चल रहा है। जब तक बीटीसी, जब तक, मैं आपको एक लाइन बताता हूँ कि जब तक बीटीसी 100K के ऊपर है ना, तो मार्केट बुलिश है। ये 100K की बात कर रहा हूँ। अगर नीचे आता है, मिसाल के तौर पे, अगर फॉर एग्जांपल नीचे आता है, तो हम समझ सकते हैं कि 92 से 98K तक ये इसका एक जगह है जहाँ पर ये अपनी करेक्शन ले सकता है। लेकिन ये तब हो सकता है, ये सारा फंडा तब हो सकता है कि जब बीटीसी अपना कर्तव्य दिखाए। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये बातें तो हैं सारी इसकी, मैं बात कर रहा हूँ इथीरियम की, ठीक है। इथीरियम 4000 से 5000 तक कन्फर्म जाएगा। ये तो आप बात पल्ले पे बांध लो। ये मार्केट भाईजान बुलिश है और बुलिश है। मैं आपको आज यहीं पर ये परसेंटेज बता रहा हूँ, 10,000% बता रहा हूँ। मार्केट बुलिश है, मार्केट ने ये करेक्शन ले रही है। इस टाइम जो है ना, लोग सॉरी डिप बाय कर रहे हैं, एक बाय, दूसरा, तीसरा, चौथा, भाई दे आर होल्डिंग। याद रखना मेरी बात, वो होल्ड करके बैठे हुए हैं। और एक और चीज़, सीएमए का जो गैप है वो 1,14,000 के ऊपर था, वो ब्रेक है। एक 14,500 सपोर्ट जोन था, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिबोनाची जो 38% का जो लेवल था, की लेवल जो उसके थे, वो 1,16,240 के करीब था, वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद अब साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो है ये 100K, ये वाली, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पे सीएम अगर गैप फिल हो गया, वो हो चुका है, तो इसका मतलब है कि मार्केट मज़ीद क्रैश करेगी, तो करेक्शन पॉसिबल है। अगर आप लोगों की पोजीशन लॉन्ग के अंदर ओपन है, आप इस टाइम फंसे हुए हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट में क्या करो, सिर्फ होल्ड, ठीक है। साथ में डीसीए, और साथ में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट पोजीशन, ठीक हो गया। वो आपने ओपन करनी है आपकी सेम लेवरेज के अंदर, अगर आपने बचना है तो। ये तो बातें हैं सारी पुरानी, अब बातें मैं आपको सारी बता चुका हूँ। मैं आपको सिर्फ इतनी ही बात बताना चाहूँगा, एक और। टिया कॉइन को जिन लोगों ने टिया कॉइन की जो सिग्नल लिया था, वो जो चश्मिश भाई हैं, प्यारे भाई, जो पहले टिकटॉक पर होते थे, पता नहीं उन्होंने कोई ट्रेडिंग का चैनल बनाया हुआ, एक्सपर्ट लाइफ हो, और अब तो वो जी अमेज़ॉन वाला लड़का था, क्या नाम है उसका, जो पठान लड़का था, जो अच्छा कमा रहा था अमेज़ॉन के अंदर, उसने बड़े लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, डॉलर्स में काफ़ी पैसा कमाया उसने। वो बंदा बेसिकली तौर पे अब ट्रेडिंग के अंदर आ गया, अब वो ट्रेडिंग सिखाएगा, ठीक है। सब आए भाई, अब ट्रेडिंग की पूरी दुनिया इस टाइम आगे जा रही है। आपका काम है इस चीज़ को समझना, आपका काम है अपनी स्ट्रैटेजी बनाना, आपका काम है उन लोगों को फॉलो करना जो आपको डिटेल में समझाएं। ये नहीं बताएं आपको, मैं समझाता हूँ आपको। वो क्या बताते हैं आपको, ये इधर ही बता देता हूँ जी। आप ऐसा करें, $100 1000 USD के फलां कॉइन ले लो।
आज रात लोगे, ठीक है, और सुबह मिलियनेयर बन जाओगे। एनीवे, ऑल आई वांट टू से कि यार इन लोगों से बचो। सो गाइज, ये सारी अपडेट थी आपके साथ, आपके सामने। और मार्केट का फंडा चलता रहेगा, मार्केट की कहानियाँ चलती रहेंगी। ये थी आज की अपडेट, और मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को प्रॉपरली वॉच करें और देखें, ठीक है। और टिया कॉइन के अंदर जिनका हुआ था वो फ्रॉड, वो जो बेसिकली फ्रॉड ये था कि किसी ने उसने उल्टा दिया और लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। एक और कॉइन के अंदर भी नुकसान नहीं दिया उसने। इथेरियम का टारगेट 4000 से प्लस है, अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ, और सोलाना 250 से ऊपर जाने वाला, 300 के करीब जाएगा इसी बुल रन के अंदर इंशाल्लाह ताला। जो एक्सपेक्टेशन, अभी तो बुल रन स्टार्ट ही नहीं हुआ भाई। यस, क्रैश आएगा, दैट इज़ माई फेवरेट पार्ट। क्रैश तो आएगा, हम जब आएगा तो हम उसको एंजॉय करेंगे। फिलहाल आप इसको एंजॉय करें, मार्केट को बुल रन के अंदर है। ये डिप है भाई, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय एनी कॉइन इफ यू हैव अ बजट ऑफ $1000 to $2000, इवन $100,000। यही मौका है आपका पैसे कमाने का, याद रखना मेरी बात। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और कोई चीज़ रह गई हो, रही बात मीम्स कॉइन की, मैं मीम्स कॉइन पर ट्रेड नहीं करता। शिबा कॉइन को, डॉज कॉइन को आप लॉन्ग होल्ड करके बैठ सकते हैं, बट अब वो दौर चला गया है, वो मिलीनियर वाला। मुझे नहीं लगता, बहुत रेयर कॉइन अब बनेंगे। जब डॉज कॉइन और शिबा कॉइन स्टार्टिंग में आए थे, बहुत कम कॉइन थे, 3-4 हज़ार कॉइन थे उस टाइम। अब तो मार्केट में बड़े कॉइन्स आ चुके हैं, ठीक है। सो बताने का आपका मकसद ये है कि आप लोग इन चीज़ों से बचे रहें, इन चीज़ों को देखते रहें। अपना उसने यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर किया यहाँ पर, और ये मार्केट यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। ये आपके सामने, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सो अपना इन चीज़ों को देखें, एंड उम्मीद है कि हम इन चीज़ों को साथ साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। सो गाइस, सी यू।